अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS 519 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में, जो मैंने पहले भी एक वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस अनाउंसमेंट में बेसिकली आपके वाइवा के बारे में बताया गया है कि आपका जो वाइवा है वो कब होगा, कहाँ पे होगा, फॉर्म कैसे फ़िल करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होंगे। तो आपने क्या करना है कि जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट आपको रिसीव हुई है 27 मई को, आपने इस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्लियरली तौर पे मैंने बताया था कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स अपना वाइवा दे सकते हैं और कहाँ पे जाके देंगे, और फॉर्म को जो फिल करना है उसकी लास्ट डेट क्या है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का एक सेम क्वेश्चन कि हम इसका वाइवा घर पे देंगे या कैंपस में जाके देंगे, तो उन्हें क्लियरली तौर पे मैं बता दूं कि जो CS 519 का आपका प्रोजेक्ट होता है, इसका जो वाइवा है वो अपने कैंपस में जाके ही देना होता है। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि वाइवा देने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि आपने पहली असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट को विद इन ड्यू डेट आपने सबमिट करना है, और उनका जो वर्क है वो एवरेज वर्क से ज़रा अबव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना था कि आपने क्रोम पे आ जाना था और आपने तमाम अपने अकाउंट से साइन आउट कर देना था, यानी कि जो भी आपने लॉगिन किया हुआ है अकाउंट वो साइन आउट कर देना था। और फिर आपने अपने VUID के थ्रू साइन इन करके फिर आपने फॉर्म को फिल करना था। ठीक है। ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने सिर्फ वही कैंपस सेलेक्ट करना है जो लिस्ट में आपको दिया गया है, मतलब कि लिस्ट में जो भी कैंपसेस बताए गए हैं आप उनमें से कोई एक कैंपस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर किसी छोटे गांव में रह रहे हैं और आसपास कोई कैंपस है, आप चाह रहे हैं कि आप उसे सेलेक्ट कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ शहरों में, यानी कि जो सिटीज़ में कैंपस हैं उनकी ही लिस्ट बनाई गई है और आपने उनमें से ही कोई कैंपस सेलेक्ट करना है और वहाँ जाके अपना वाइवा डिलीवर करना है। बाकी जो उसकी टाइमिंग है, जो एग्जैक्ट डेट है कि वाइवा कब होगा, किस दिन होगा, किस टाइम होगा, वो आपको बाद में ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। वो अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताएगी। अभी जस्ट आपका फॉर्म आया है, यानी कि आप फॉर्म फिल करते हैं ताकि आपका जो भी सारा डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए कलेक्ट किया जा सके। राइट। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है कि आपने क्या करना है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट आपके अकाउंट शो हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि अपनी VUID के थ्रू ही लॉगिन करना है। ठीक है। जब आप उसके थ्रू लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और ID से लॉगिन करते हैं तो वो पेज ओपन नहीं होगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपने VUID से ही आपने लॉगिन करना है। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेती हूँ। तो सिंपली जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा और आपने अपने VUID के साथ ही लॉगिन करना है। ठीक है। और ये सारा इंटरफेस शो होगा और इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं जो आपको अनाउंसमेंट में बताई गई थी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होंगे, लास्ट डेट क्या है। ये सारी की सारी वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आपने इन सारी चीज़ों को स्किप करते हुए स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आ जाना है। ठीक है। यहाँ पे आपकी VUID शो होना शुरू हो जाएगी अगर आपने इससे लॉगिन किया होगा तो। ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपने इसके साथ रिकॉर्ड करना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यानी कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, यानी कि जो फॉर्म आपके पास होगा वो डायरेक्टली तौर पे आपको ईमेल पे चला जाएगा। ठीक है। यानी कि जो भी आपको रिस्पांस मिलेगा वो आपकी ईमेल आईडी पे मिलेगा जो VU ने आपको प्रोवाइड की है, ऑफिशियल VUID। ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कौन कौन से कैंपसेस हैं जिधर जाके आप वाइवा डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट शहरों के नाम बताए गए हैं कि आप इनमें से कोई भी कैंपस सेलेक्ट कर लें और वहाँ आपका वाइवा होगा। ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपके नियर है, यानी कि जो आपके करीब है, उस कैंपस को सिलेक्ट करें। यहाँ पर डिफरेंट कैंपस बताए गए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिधर आप ईजिली पहुँच सकें वाइवा देने के लिए। और कैंपस सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सिंपल आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो भी आपको रिस्पांस वगैरह मिलेगा फॉर्म का, वो आपको आपकी VUID पे रिसीव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना सा काम है कि आपने यही अपना कैंपस सेलेक्ट कर लेना है और अपने VUID के थ्रू लॉगिन करके आपने करना है। ठीक है। और ये वीडियो मोबाइल पे इसलिए बन रही है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप या PC अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें थोड़ी बहुत ये परेशानियाँ आती है कि हमने कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या हम मोबाइल पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये स्पेशली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप सिंपली मोबाइल फ़ोन पर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। और इसके अलावा अगर आपको पेड सर्विस चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, फाइनल डिलीवरेबल के लिए, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और इसके अलावा मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट में कोई और कन्फ्यूजन है, यानी कि किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।